Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. Okay guys, so अगर आपने ये YouTube चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए YouTube चैनल को, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें. ओके गाइज, सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगेन गाइज पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो पार्ट 1 ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 से लेके जो भी आपके पार्ट्स हैं ये पार्ट 4 तक जाएगा ये. मैं अराउंड 25 जो क्वेश्चंस हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैं एक पार्ट में कवर कर रही हूँ. तो 25 × 4 आपके 100+ ये फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे. ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके एग्जाम के लिए. तो गाइज इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो पार्ट 1 कर लीजिएगा. चलिए गाइज, एग ऑन. तो देखिए गाइज, जब हम किसी पॉइंट पर किसी भी चीज़ में एग मिलाते हैं तो वो क्या करता है, तो रिएक्शन को जो भी चीज़ें जो हैं उसको वो तेज कर देता है. ओके, तो एक कैटलिस्ट का काम करता है, हम ये कह सकते हैं इट वर्क्स एज कैटलिस्ट. ओके, आवर पेरेंट्स ऑलवेज एग ऑन अस फॉर आवर बेटर करियर. तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बेहतर करियर के लिए हमारे माता पिता हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं. तो एग के आगे अगर आपने ऑन लगा दिया दैट मीन्स क्या करना, किसी चीज़ को मोटिवेट करना किसी को. आवर पेरेंट्स एग ऑन अस. माई सिस्टर एग ऑन अस टू हेल्प द पुअर. मेरी जो सिस्टर है वो मुझे क्या करती है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, पुअर को हेल्प करने के लिए. ओके गाइज, तो दिस इज़ टू मोटिवेट. किसी को क्या करना, प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट करना. ओके, तो अच्छा है फ्रेजल वर्ब है ये. देखिए, फॉल फॉर बहुत ही इजी फ्रेजल वर्ब है. फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, फॉल इन लव विथ. तो हमारा यहाँ पर फॉल इन गिरना, अंदर गिरना, एंड फॉल फॉर किसी के प्यार में गिरना. ओके, तो गाइज दोनों ही हमारे सेम है. फॉल इनटू आपका अलग है, फॉल फॉर. तो आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रहा हूँ. जैक फेल फॉर जिल इन अर्ली डेज. अर्ली स्कूल डेज होगा यहाँ पर. स्कूल के शुरुआती दिनों में जैक को जिल से प्यार हो गया. तो फेल फॉर इजी फ्रेजल वर्ब है. आई गेस आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा ये. चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर चलते हैं. फॉल आउट. अब देखिए, फॉल तो हमारा हो गया है, लेकिन अगर आउट हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया है, आउट का मतलब हो गया है क्वारल. तो फॉल माने गिरना, आउट हमारा यहाँ बाहर. और अगर बाहर गिरे हो तो भाई किसी के साथ में झगड़ा हुआ है और तुम एकदम बाहर आए हो. फॉल आउट यानी कि क्वारल, झगड़ा होना. यस्टरडे आवर नेबर्स फेल आउट ऑन ट्रिवियल इश्यूज मैटर्स. तो कल हमारे पड़ोसी छोटी सी बात पर झगड़ पड़े. ओके गाइस, तो अभी फॉल से हमने 2 फ्रेजल वर्ब्स याद करें. फील लाइक, सो टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग. हम लोग कहते हैं कि आई फील लाइक गोइंग देयर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. सचिन लव्स क्रिकेट, ही फील्स लाइक टू प्ले इट ऑल द टाइम. तो सचिन को क्रिकेट पसंद है, उसे हर समय से खेलने का मन करता है. आई फील लाइक गोइंग आउट. तो फील लाइक गोइंग आउट का मतलब क्या हो गया है, मैं एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए. आई फील लाइक टू गो ऑन वेकेशन. दिस इज आई फील लाइक गोइंग ऑन वेकेशन हो जाएगा, लाइक के बाद में टू गो नहीं आएगा. आई फील लाइक गोइंग ऑन वेकेशन. मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड टू गो ऑन वेकेशन. तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका, किसी चीज़ों के लिए एक्साइटेड होना और कुछ काम को करने के लिए एकदम एंथुजियास्टिक होना. ओके, फिगर आउट तो काफ़ी इजी फ्रेजल वर्ब हो गया. इफ़ यू से कि ओके आई विल फिगर आउट समथिंग, हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं आई विल फिगर आउट समथिंग, कि मैं कुछ ना कुछ मैं फिगर आउट कर लूँगा, मैं चीज़ों को सुलझा लूँगा. आई हैव दिस वे
So this is, I'll get solution of it. The manager is trying to figure out the concept of new project childhood, but the excitement has frizzled out. So this is क्या, figure out करना, यानी कि किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ का solution जो है वो निकालना. Get along. So to have a friendly relationship, किसी के साथ में if you get along with someone, that means किसी के साथ में अपने संबंध जो है वो अच्छे बनाना. दीपिका gets along with रणवीर. ओके सो आई एम, हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद हिम. अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद रीना, तो भाई तुम रीना के साथ में कैसा चल रहा है तुम्हारा. तुम बोलते ना कि भाई कैसे रिलेशनशिप्स हैं, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा. हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद समवन, दैट मीन्स किसी के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप होना. ओके. गेट अवे विद, टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड. तो यहाँ पर गेट अवे विद का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि इलीगल है, कोई चीज़ कैसी है जो सही नहीं है, उससे क्या होना, उससे दूर होना. और यहाँ पर गाइस देखो, इन सब चीज़ों को रटना नहीं है, सिंपल हमें समझना है. गेट अवे का मतलब क्या है. गेट अवे, अवे जो आ रहा है यहाँ पर, अवे होता है दूर के लिए यूज़ होता है. हम लोग बोलते हैं स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो. तो दिस इज टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड. गेट अवे विद, यानी कि अब गेट भी है, पा भी रहे हो, अवे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि विदाउट पनिशमेंट आप किसी चीज़ से बाहर निकल पा रहे हो. सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझेंगे तो यानी कि किसी चीज़ का पनिशमेंट ना मिलना. अब यहाँ पर अगर आपको पनिशमेंट नहीं मिला है तो या दिस इज वॉट यू आर गेटिंग अवे विद समथिंग. दो रोहन हैड कमिटेड क्राइम, ही गॉट अवे विद दिस. वो इससे बच गया, वो बच निकला. गॉट अवे विद, दैट मीन्स बच निकलना. बहुत ही अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है और काफ़ी बार आ भी चुका है गाइस, तो याद रखिएगा. गेट ओवर, तो वी हैव टू गेट ओवर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पे कंट्रोल कर पाना, किसी चीज़ से बाहर आ पाना, इसको हम ये भी कहते हैं कि बाहर आना, कि गेट ओवर ऑफ इट. मूव ऑन, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि भाई मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना. गेट ओवर ऑफ इट, इस चीज़ से बाहर निकलो. गेट ओवर ऑफ इट, इस चीज़ से बाहर निकलो. पेरेंट शुड बी एबल टू गेट ओवर देयर चिल्ड्रन. तो गेट ओवर यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स के सेंस में आ रहा, तो दिस इज टू हैव कंट्रोल ऑन इट. गेट ओवर ऑफ इट, दैट मीन्स एक सेंस हमारा कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर आ रहा है. ओके. गेट ऑन, ऑन है, एंड गेट, गेट माने यू आर, इफ यू आर गेटिंग समथिंग, पाना. ऑन माने पर, सो दैट मीन्स एवरीवन कैन गेट ऑन, हर कोई पा सकता है, प्रगति कर सकता है. यानी कि अब किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना, किसी प्रोसेस को कंटिन्यू, दैट टू इन अ सक्सेसफुल मैनर. सक्सेसफुल हो आप. इफ़ ही शी वर्क्स हार्ड, सो यू कैन गेट ऑन इफ़ यू वर्क हार्ड. सिंपल देखो गाइस, सिंपल आप भाई इस चीज़ को गेट ऑन का मतलब क्या हो गया है, गेट ऑफ तो हो नहीं रहे हो. और हम इसको डीपली समझते हैं, ऑन एंड ऑफ. गेट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ जो होता है वो हमारा अलग के लिए आता है, तो गेट ऑफ किसी चीज़ से हटना, और गेट ऑन किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ पर होना. ओके. तो यानी कि ये हमारा क्या है, टू मेक प्रोग्रेस. सो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑन इफ़ यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कैरी ऑन, यू कैन गेट ऑन इफ़ यू वर्क हार्ड. ओके. चलिए,
गेट रिड ऑफ, ये हमारा काफ़ी इजी ईडियम है और अच्छा ईडियम भी है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू थ्रो अवे। वी वर सो इरिटेटेड विद द चिल्ड्रन सो वी सेंड देम आउट टू प्ले एंड गॉट रिड ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक स्टोरी थी रेड की, मैंने उसमें पढ़ा था। तो उसमें था कि पीपल गॉट रिड ऑफ माइस। पीपल जो थे, पीपल को छुटकारा मिल गया किससे? चूहों से। तो हम बच्चों से इतना चिढ़ गए थे इसीलिए हमने उन्हें खेलने के लिए बाहर भेज दिया और गड़बड़ी से छुटकारा पा लिया। तो यहाँ पर गॉट रिड ऑफ का मतलब क्या है? छुटकारा पाना। गेट थ्रू विथ, लेकिन अब देखिएगा इस रिड माने यहाँ पर हो गया है छुटकारा। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को आर से पार करना। फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, आप किसी चीज़ से एक साइड से दूसरे साइड में जा रहे हैं। मार्केटिंग टीम हैज़ गॉट थ्रू विद इट्स असाइनमेंट। तो अब अगर आप किसी चीज़ से पार कर रहे हैं यानी कि यू आर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। ओके, सो गेट थ्रू विद इट, दैट मीन्स यू विल हैव टू गेट थ्रू विद इट। अब देखिए गाइस, यहाँ आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने क्या बोला है, दिस इज गेट थ्रू एंड गो थ्रू। ये दो अलग अलग हो गए, गेट थ्रू एंड गो थ्रू। गेट थ्रू क्या है? गेट थ्रू हो गया है हमारा कंप्लीट, एंड गो थ्रू क्या हो गया है? जस्ट रीड करना। जैसे कि आई गो थ्रू दिस बुक, तो भाई मैं इसको सिर्फ एक बार एक नज़र फिराना, किसी पर नज़र फिराना। ओके, गिव अवे, टू रिवील द सीक्रेट। सो माई फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू सरप्राइज। यहाँ पर इफ़ यू गिव अवे, गिव माने देना, गिव माने देना और अवे क्या हो गया है? दूर। तो गिव अवे दैट मीन्स, देखिए अब किसी को हटा नहीं रहे हो आपने। इफ़ यू गिव अवे दैट मीन्स एक सीक्रेट को रिवील कर रहे हो। माई फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी बट वन ऑफ देम वॉज सो एक्साइटेड दैट ही गेव अवे द प्लान। सो आई gave away the plan of party. I gave away the plan of travel, whatever. So if you gave away that means कोई secret को reveal करना। give in, if you, देखो यहाँ क्या है? give in, give in का मतलब क्या हो गया? समर्पण करना। आप यहाँ क्या कर रहे हो? झुक रहे हो, समर्पण कर रहे हो, झुकना। लेकिन अगर कहते हो इफ़ यू गिव अप, तो क्या हो जाएगा? गिव अप का मतलब हो जाएगा क्विट करना, छोड़ देना, सरेंडर करना। ओके, सो हाउएवर द किंग हैड स्ट्रगल्ड हार्ड बट एट द एंड ही हैड टू गिव इन। उसको गिव इन करना पड़ा, उसको झुकना पड़ा, उसको समर्पण करना पड़ा। गिव अप होता है कब? जब हार मान जाते हैं। हार मानना, दोनों में डिफरेंस है। अब लेकिन यहाँ पर समर्पण कर दिया है आपने, आप झुक गए हो, तो ये थोड़ा पॉजिटिव वे में ही आ जाता है कि नहीं अब और ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पा रही। गिव अप कर सकते हो लेकिन गिव अप कर दिया है, ठीक है। गिव अप देखो, अबेंडन छोड़ देना, परित्याग करना, दोनों में गाइस डिफरेंस है। ये गिव अप नेगेटिव सेंस में हमारा ज़्यादा आता है। गिव इन एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि भाई चीज़ें आपके हाथ में अब नहीं रह गई हैं, है ना। जैसे कि राजा ने संघर्ष किया, राजा ने संघर्ष किया और उसे हार माननी पड़ी। गॉट इट। सो आफ्टर वॉचिंग द हाइट ऑफ द माउंटेन वी गेव अप आवर प्लान ऑफ क्लाइंबिंग। पहाड़ की ऊंचाई देखकर हमने चढ़ाई की अपनी योजना छोड़ दी। ओके, गो अबाउट, तो देखो गो माने होता है जाना और अबाउट क्या हो गया है? अबाउट हमारा अराउंड के सेंस में आपका यूज़ होता है कहीं कहीं पर, तो ये वही है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गो अबाउट इन टाउन, यानी कि भाई प्लेस टू प्लेस जाते हैं इन टाउन एंड विलेजेस फॉर द सोशल कैंपेन। बेचारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सोशल कैंपेन के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज भटकना। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, गो अलॉन्ग विद। गो अलॉन्ग क्या हो जाता है आपका?
टू अग्री, माई बॉस वेंट अलॉन्ग विद मी ऑन द आइडिया रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट। मेरे बॉस मेरे साथ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में विचार कर रहे थे। तो दिस इज गो अलॉन्ग विद। एक और था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर गाइस, सोचिए, यू हैव टू थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट अलॉन्ग विद। ये जो टर्म है आपका, इसका मतलब क्या है? गेट अलॉन्ग विद मैंने अभी आपको बताया था, सोचिए क्या क्या मीनिंग हो सकता है इसका। सो अगेन देखिए, अगर आपको ध्यान नहीं आया था तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट अलॉन्ग विद समवन, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद। ओके, और ये जो हमारा टर्म आया है, ये क्या आया है? गो अलॉन्ग विद। तो भाई पहले हमने गेट अलॉन्ग किया है, उसके बाद में हमने क्या किया है? गो अलॉन्ग किया है। तो गो अलॉन्ग में कि भाई किसी के संग में अगर आप जा रहे हो तो यानी कि आप उससे सहमत हो। और गेट अलॉन्ग, उसके साथ में क्या है? रिश्ता निभा रहे हो उसके साथ में। इफ यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद समवन, यानी कि बात किसकी हो रही है? रिश्ते की हो रही है। सो माई बॉस वेंट अलॉन्ग विद मी ऑन द आइडिया, कि ही अग्रीड, किसी की बात से सहमत, अग्रीड ऑन द आइडिया रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट। गोज बाय, तो इफ यू गो बाय विद समवन और समथिंग, तो यानी कि किसी के कहे अनुसार चलना। ठीक है, आई विल गो बाय यू, अगर सिंपल आप ये यूज करते हो, आई विल गो बाय दिस, दैट मीन्स, देखो गो बाय का मतलब यहाँ पर हो गया है कि भाई इसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। आई विल गो बाय दिस टास्क, दिस मेथड, मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग चलूंगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक आता है, अभी अगर इस गो बाय की जगह मैं क्या कर दूँ? इस गो बाय की जगह मैं गो फॉर कर दूँ, अब क्या मीनिंग बनेगा बताइए गाइस, सोचिए। अगर गो फॉर हो जाएगा गाइस, तो मीनिंग बनेगा चॉइस की बात आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आई विल गो फॉर दिस मैथड, यहाँ पे चॉइस है। आई विल गो बाय दिस मैथड, यहाँ पे क्या कह रहे हो कि भाई इस मैथड के अकॉर्डिंग चलोगे। गो फॉर का मतलब होता है चॉइस, है ना। जैसे कि आपके पास में एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो भी है। आई विल गो फॉर 2, मैं भाई 2 पे जाऊँगा, है ना। यहाँ पर अगर कह रहे हो आई विल गो बाय 4th मैथड, तो यानी कि किसी मैथड के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इसके आगे भी एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। गो डाउन इन हिस्ट्री, गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में लिखा जाना, इतिहास में प्रवेश पाना। गांधी जी स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, सो हिज नेम वेंट डाउन इन हिस्ट्री। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया, इसीलिए उनका नाम इतिहास में नीचे चला गया। नीचे चला गया मतलब इतिहास में दर्ज होना। ये हिंदी टू इंग्लिश में थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। गो ऑन, कंटिन्यू करना। तो मैंने आपको बोला था कि एक होता है गेट ऑन, गेट ऑन का मीनिंग सोचिए, और एक होता है गो ऑन। गो ऑन का मतलब क्या हो गया है? कैरी ऑन, ठीक है, किसी चीज़ को, दोनों का मतलब होता है जारी रखना। ओके, गो थ्रू क्या मतलब हो गया है? टू रीड, टू पास थ्रू अ टाइम। यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी योर एडवाइस टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। दीज डेज रियल एस्टेट बिजनेस इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन। गो विद, टू मैच। तो अब यहाँ पे जो विद मतलब है, विद क्या है? विद का मतलब होता है साथ के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया है हमारा? गो विद, किसी के साथ में मैच होना। द स्कार्फ इज गोइंग विद माई न्यू ड्रेस विच आई बॉट लास्ट वीक। होल्ड बैक, होल्ड का मतलब क्या होता है गाइज? यू हैव टू थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड। सो
होल्ड माने होता है पकड़ना, है ना। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे देखा है, दिस इज होल्ड बैक, बैक माने पीछे। अगर आपने होल्ड बैक कर रखा है तो यानी कि अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रखा है, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए। सुनीता वॉज अबाउट टू से समथिंग बट सडनली शी हेल्ड बैक, अचानक से उस किसी चीज को रोक लिया है। तो पकड़ना पीछे यानी कि अपने इमोशंस को रोकना। गॉट इट गाइस? पकड़ तो लिया है लेकिन पीछे कर लिया है। ओके, होल्ड ऑन। अब देखिए, ऑन का मतलब क्या होता है? पर। और अगर आपने होल्ड है, पकड़ा हुआ है, पर पकड़ा हुआ है, तो यानी कि किसी चीज को उसकी पोजीशन में पकड़ना। इन स्पाइट ऑफ आवर एकिंग शोल्डर्स रॉबिन हेल्ड ऑन द रोप, पकड़ कर रखना, है ना। यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर देखो पीछे वाला सेंस आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पर हम इसको कॉन्टिन्यू वाले सेंस में लेके जा रहे हैं। जॉन हैज़ नो पैशन, ही ऑलवेज जम्प्स। ओके गाइस, सो दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। कीप अवे, टू मेंटेन डिस्टेंस। तो यहाँ सिंपल है गाइज, अभी कोविड-19 का आपका सीजन है, सिंपल 2 गज की दूरी है ज़रूरी। तो यू विल हैव टू कीप द डिस्टेंस, यू विल हैव टू कीप अवे विथ पीपल। चिल्ड्रन वर इंस्ट्रक्टेड टू कीप अवे फ्रॉम गार्बेज वाइल प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो बच्चों को गली में खेलते समय कचरों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। कीप फ्रॉम, अब यहाँ पर देखो एक अवे है डिस्टेंस बना के रखना, लेकिन डिस्टेंस अब परहेज करना, किसी चीज़ को छूना नहीं। जैसे कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, आपको ठंड में क्या होना पड़ेगा? यू हैव टू कीप फ्रॉम बैड कंपनी, बुरी संगत से दूर रहना, है ना। यू हैव टू कीप फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक इन विंटर सीजन, कीप अप। अब जो आता है यहाँ पर मेंटेन करने के लिए आता है, इजी टू मेंटेन इन गुड कंडीशंस, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। Samir loves his bike, so he keeps it up. You are doing well in game, keep it up. Knock down, to thrust someone to the ground. Knock down, किसी को अब जमीन पर अगर पटक दिया है तो यानी कि knock down कर दिया है। In the game of कबड्डी, so she'll knock down his opponent. Lay down, देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये ना याद हमारे जो स्पोकन इंग्लिश में नहीं होते हैं तो वो हमें याद नहीं होते हैं। टू गिव अप आर्म्स के लिए आता है आपका ले डाउन। और अब यहाँ अगेन इसको कनेक्ट करो, डाउन यानी कि नीचे, एंड ले यानी कि रखना। अब नीचे रखना यानी कि गिव अप आर्म, शस्त्र त्यागना। दो सोल्जर्स स्ट्रगल्ड हार्ड इन द बैटल बट इन द एंड दे हैड टू ले डाउन। तो यानी कि ले डाउन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब झुकना हो गया है। ओके, ले ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। ले ऑफ होता है फायर करने के लिए बोलते हैं। अब भाई कंपनीज जो होती हैं रिसेशन के टाइम पे क्या कर देती हैं? ले ऑफ कर देती हैं। ले ऑफ का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। कोविड-19 में बहुत सारे कंपनीज ने अपने क्या करा? ले ऑफ करा, है ना। लाई बिहाइंड, टू बी द रियल पर्सन, वास्तविक कारण होना। वी नीड टू एक्सप्लोर व्हाट लाइज बिहाइंड द इंक्रीजिंग वेट प्रॉब्लम। सो अब अगर लाई कर रहे हो यानी कि कहीं पर आप हो, आपका जो वजूद है वो है। यू आर लाइंग समवेयर, लाइंग मतलब होना, पड़े होना। अब यहाँ पर दिस इज बिहाइंड, बिहाइंड माने हो जाता है पीछे। सो गाइज, इफ यू आर लाइंग बिहाइंड दैट मीन्स टू बी द, वी नीड टू एक्सप्लोर व्हाट लाइज बिहाइंड, कि इसके पीछे क्या है, क्या कारण है। तो किसी चीज़ का कारण होना, लाई बिहाइंड। लोग बोलते हैं ना, देखते हैं पीछे हाथ किसका है, तो पीछे वाला जो हाथ है उसकी बात आ रही है। लिव बाय गाइज, देखो अगर आया तो इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजल वर्ब है। टू अर्न लाइवलीहुड, टू फॉलो। माई अंकल लिव्स बाय फर्नीचर वर्क, वी शुड लिव बाय ट्रैफिक रूल्स वाई ऑन रोड। तो आजीविका अर्जित करना, पालन करना, टू अर्न लाइवलीहुड, टू फॉलो। लिव ऑफ, देखो ये लिव बाय है, आप कंफ्यूज जो होगे वो यहाँ पर होगे। दो चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, लिव बाय एंड लिव ऑफ। ये कब आएगा? लिव ऑफ, टू लिव ऑन अ पर्टिकुलर फूड। सम मॉन्क्स लिव ऑफ फ्रूट्स ऑन वेजिटेबल्स ओनली। ओके गाइस,
तो लिव ऑफ एंड लिव बाय, ये दोनों हमारे अच्छे, लिव ऑफ एंड लिव बाय ये दोनों ही हमारे अच्छे जो हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं। लिव आपका क्या हो जाएगा, ऑफ पे हमारा ये फूड की बात आ रही है, और लिव बाय पे किसकी बात आ रही है, लाइवलीहुड की बात आ रही है, कि उसूलों की बात आ रही है। माई अंकल लिव्स बाय फर्नीचर वर्क, हमारे किस पे जो है वो रहते हैं, ये हमारे फूड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये फूड नहीं है, फूड की बात नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो ये याद रखिएगा। लिव थ्रू, टू सर्वाइव इन डिफिकल्टी, थ्रू करना यानी कि भाई इधर से उधर जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। नाउ डेज माई फैमिली इज लिविंग थ्रू इंसॉल्वेंसी, मैं आजकल मेरा परिवार दिवालियेपन में जी रहा है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या हो गया है ये, दिस इज पैसे ना होना, पैसे ना होना। लिव अप टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, भाई अप टू 50% ऑफ क्या होता है कि 50% तक ऑफ है, 50% यहाँ पर आ रहा है, तो एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड तक पहुँचना। प्रोजेक्ट शुड लिव्ड अप टू बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट तो गाइज करना ही करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा प्रतिभा सिंह अकेडमी। फॉर एनी क्वेश्चन, प्रतिभा सिंह इंग्लिश, इट इज़ माई टेलीग्राम चैनल। एंड वन मोर थिंग गाइज, वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते रहते हैं, तो इन क्विजेस को आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।